उसने बस एक गुड़िया अपनी बेटी के पास रखी थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक पल के लिए पीठ फेरते ही बेटी की गर्दन पर अजीब तरीके से खून के निशान उभर आएंगे। गुस्से में दादी ने उस गुड़िया को जमीन पर लात मार दी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही गुड़िया पूरे परिवार पर तबाही बनकर टूटने वाली है, क्योंकि सड़क किनारे से खरीदी गई ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। इसके अंदर एक खतरनाक और दुष्ट आत्मा बसी हुई थी। समय तेजी से बीता, 5 साल गुजर गए। अंकों की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। अलमारी में पड़ी उस डरावनी गुड़िया को सब पूरी तरह भूल चुके थे, लेकिन एक दिन बेटी की एक कंची लुढ़कते हुए स्टोर रूम में चली गई और उसी के साथ वो गुड़िया फिर से बाहर आ गई। अजीब बात ये थी कि 5 साल पहले गुड़िया के बाल छोटे थे, लेकिन अब उसके लंबे बाल उगाए थे। इतना ही नहीं, उसके नाखून भी काफी बढ़ चुके थे। बेटी गुड़िया के साथ बहुत खुश लग रही थी, इसलिए अंकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इसके बाद बेटी का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो हर समय उस गुड़िया को अपने साथ रखने लगी, मानो उस पर किसी आत्मा का साया हो। अंकुर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक रात जब अंकुर सो रही थी तो एक परछाई धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई और बिना कुछ कहे उसके कंबल में घुस गई। अंकुर डर के मारे चीख पड़ी। यहीं से उसे यकीन हो गया कि वो गुड़िया कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगले दिन जब बेटी स्कूल गई, अंकुर ने गुड़िया को कचरे के बैग में डाला और नीचे फेंक आई। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो घर लौटी, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोला तो सामने वही गुड़िया। गुस्से में आकर अंकुर ने गुड़िया को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो थक कर रुकी तो देखा गुड़िया बेटी के बिस्तर पर बैठी थी। तभी उसे एहसास हुआ जिसे वो मार रही थी वो गुड़िया नहीं, उसकी बेटी थी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन तभी पता चला कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। अगले ही पल दरवाजे पर फिर वही खटखटाहट। इस बार गुड़िया सच में घर वापस आ चुकी थी। दरअसल अंकों ने कचरा ठीक से अलग नहीं किया था, इसलिए सफाई कर्मियों ने गुड़िया वापस लौटा दी। घबराकर अंको गुड़िया को उठाकर सीधे सफाई कर्मियों को दे आई, लेकिन 10 मिनट भी नहीं बीते कि नीचे से एक तेज चीख सुनाई दी। कचरा गाड़ी खराब हो गई थी और एक कर्मचारी का पैर उसमें फंस गया था। उसी वक्त अंकों ने देखा स्कूल से लौटी उसकी बेटी पर्दे के पीछे से गुड़िया को गोद में लिए खड़ी थी। अब साफ हो गया था इस गुड़िया से कभी पीछा नहीं छूटेगा। अगले दिन बेटी ने छुपन छुपाई खेलने की जिद की। अंको उसे ढूंढते हुए घर में घुसी, लेकिन अगले ही पल डर के मारे वो वॉशिंग मशीन तक दौड़ पड़ी। मशीन के अंदर से एक छोटा हाथ बाहर निकला हुआ था। किस्मत से बेटी को बस हल्की चोटें आईं। डॉक्टर ने जांच में पाया कि अंको गंभीर डिप्रेशन से जूझ रही है और हाल में उसे भ्रम होने लगे थे। पति ने इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजने को कहा, लेकिन अंको की एक ही मांग थी, गुड़िया को तुरंत नष्ट किया जाए। मजबूर होकर पति ने पास के मंदिर में फोन किया। मंदिर ने कहा इस महीने की पूजा पूरी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही पति ने गुड़िया की फोटो भेजी, मंदिर से तुरंत फोन आया, अभी इसी वक्त गुड़िया लेकर आओ। ये सुनकर पति को कुछ गड़बड़ लगी। खोज करने पर पता चला ये गुड़िया शोवा काल के एक प्रसिद्ध गुड़िया कलाकार ने बनाई थी, जो अपनी मरी हुई बेटी की याद में इसे बनाता था। उधर दादी घर में पोती को सुला रही थी। पानी पीते वक्त उसे बदबू आई। पानी फेंका तो देखा पोती लिविंग रूम में खड़ी है। जब वो दूध लेने मुड़ी तो पोती उसके पीठ पर चढ़ गई, लेकिन कमरे में लौटने पर देखा पोती बिस्तर पर सो रही थी। डर के